यदि आप भी चाहते थे ओम का नियम सीखना तो आ गए हैं आप हमारे सही यूट्यूब चैनल पे। तो हम बताएंगे आज ओम का नियम होता क्या है। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ ने क्या कहा था। ओम था, ये एक वैज्ञानिक का नाम था, उन्होंने अपने नाम पे ही नियम दिया है। तो इस नियम के अनुसार जैसे बताया गया है, हम आपके लिए बता रहे हैं क्या बताया था। उन्होंने कहा था कि समान ताप स्थिति में किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उस प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। यानी कि जो भी है वो समानुपाती आई है, यानी कि विभवांतर होता है वह विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो इस नियम को ओम का नियम कहते हैं। विभवांतर धारा तथा प्रतिरोध के बीच संबंध दर्शाया वही ओम का नियम होता है। जैसे कि हम आपके लिए दोबारा से रिपीट कर देते हैं एक बार कि सामान्य ताप स्थिति में किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर होता है, मान के चलो इसमें धारा बह रही है और इसमें जो उत्पन्न विभवांतर है, ये जो उत्पन्न विभवांतर है ये विद्युत धारा के सीधे समानुपाती होता है। तो समान ताप स्थिति में किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध के सिर पर उत्पन्न विभवांतर, यानी कि वोल्टेज, विभवांतर को वोल्टेज कहते हैं, तो उस प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा के सीधे समानुपाती होता है। यानी कि V समानुपाती I। तो इस नियम को ही ओम का नियम कहते हैं। विभवांतर विद्युत धारा के प्रतिरोध के बीच संबंध दर्शाया जाए वही एक ओम का नियम होता है। तो ओम के नियम को V बराबर IR से दर्शाया जाता है। ओम का नियम होता है, इसे V बराबर IR से दर्शाया जाता है। तो इसी सूत्र का उपयोग करके आप वोल्टेज, धारा, प्रतिरोध के मान भी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि V बराबर IR, आपको दिख रहा नहीं होगा, मैं दोबारा से बता देता हूँ। जैसे कि मैं बता देता हूँ आपके लिए, आपके दिख नहीं रहा होगा तो मैं एक ब्राइट बोर्ड से समझा देता हूँ। जैसे कि आपने पढ़ा हुआ कि B बराबर IR होता है। तो इसमें जो B है ये है विभवांतर, ये जो B है, और ये I है, ये है विद्युत धारा, ये विद्युत धारा हो गई। और जो R है ये होगा प्रतिरोध। तो V हो गया विभवांतर, I हो गई विद्युत धारा, R हो गया प्रतिरोध। तो अब हमें विभवांतर से इससे मात्रा निकालना है, तो V बराबर IR। तो हमें विद्युत धारा का निकालना है, तो I बराबर V बटे R। तो ये हो जाएगा विद्युत धारा का सूत्र, I बराबर V बटे R, क्योंकि R का पक्षांतरण करेंगे तो ये बटे में आ जाएगा। अब प्रतिरोध का निकालेंगे तो V बटे I इक्वल R, ये प्रतिरोध का हो जाएगा। थैंक यू गाइस, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और इसी प्रकार से समझने के लिए हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को आगे तक समझने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करें। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप यदि लेना चाहते हैं तो।